हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 2025 एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुपद का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 2023 में फर्स्ट सिटिंग में 2 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अपना क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस के 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा व बीटा प्लस बीटा व अल्फा का मान ज्ञात करें। यानी कि हमको बहुपद दिया गया है और बोला गया है कि ये जो बहुपद है इसका अल्फा और बीटा जो है ये शून्यक है और हमको अल्फा व बीटा प्लस बीटा व अल्फा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपना क्वेश्चन में बहुपद दिया है इसको हम बनाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। यहाँ से हम इसका शून्यक निकालेंगे और जो भी शून्यक निकलेगा x का मान निकलेगा वो एक अल्फा का मान होगा और एक बीटा का मान होगा और दोनों शून्यक को इसमें बैठाएंगे और अपना आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, ये अपना बहुपद दिया गया है और इसी से हमको शून्यक ज्ञात करना है, अल्फा बीटा का मान निकालना है और अल्फा बीटा का मान निकाल करके इसमें रख देंगे और आराम से अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन दिया गया है 4x² माइनस के 4x प्लस 1। तो यहाँ पर हम शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे और गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमें इसको सबसे पहले 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको 0 के बराबर मान लेते हैं और अब क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो गुणनखंड में कैसे टूटता है तो चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा और टूटता है कैसे, आइए बनाते हैं। यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन दिया गया है 4x² माइनस के 4x प्लस 1, इसको क्या करेंगे हम तोड़ने के लिए सबसे पहला को सबसे लास्ट वाला से गुना किया जाता है। तो सबसे पहला को जब हम सबसे लास्ट वाला से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4x²। अब ये 4x² को इस प्रकार तोड़ना है कि बीच में जो संख्या आएगा उसको जोड़ या घटा करके माइनस का 4x होना चाहिए और जब वो दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो अपना ये प्लस का 4x² आना चाहिए। तो चलिए हम ये 4 को तोड़ते हैं। तो अगर हम 4 को तोड़ेंगे तो ये क्या मर्त में टूटेगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 एकांक 2, यानी कि 2 और 2 में टूटा है। अब इसी संख्या को हमको इसमें रखना है और यहाँ पर अगर ये दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो प्लस का 4x² होना चाहिए और इसको जब हम जोड़ेंगे तो माइनस का 4x होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों में हम अगर माइनस लगा देंगे तो दोनों जुट करके क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के 2x जुट करके प्लस के माइनस के 4x हो जाएगा। और अगर ये दोनों को हम गुना करते हैं तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा, प्लस 2 गुना 2 बराबर 4x² हो जाएगा। यानी कि अपना गुणनखंड जो है बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी कि टूट गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही दो संख्या को यहाँ पर ही बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन है 4x² माइनस के अब लिखेंगे 2x माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो बराबर 0 लिख देंगे। अब इसका ज़रूरी नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। ये हो गया अपना। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो 2 गो टर्म है इसमें अलग कॉमन लेंगे और ये 2 गो टर्म में अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो है 4x² माइनस के 2x, इसमें कितना कॉमन है तो इसमें अपना 2x कॉमन है। अगर हम 2x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2x, फिर माइनस है तो माइनस 2x हम कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पर बचा 1,
फिर यहाँ पर हम कॉमन करेंगे, कॉमन ऐसी चीज़ करेंगे ताकि दोनों में हो। यहाँ पर अगर हम 2x कॉमन करते हैं तो यहाँ से तो ये निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ये 1 नहीं निकलेगा, इसलिए हम कॉमन ऐसी संख्या करेंगे जो कि दोनों में हो। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस के 1 अगर कॉमन कर लेते हैं तो 1 से ये भी विभाज्य हो जाएगा और ये भी होगा, तो यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, फिर माइनस से इसको गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस बराबर हो जाएगा माइनस, और ये 1 है तो 1 बराबर 0। अगर यानी कि ब्रैकेट में कोष्ठ के अंदर सेम चीज़ आए तो समझेंगे कि अपना गुणनखंड सही है, अन्यथा अगर इसमें डिफरेंट आता है तो समझेंगे कि गुणनखंड गलत है। तो अपना यहाँ पर सेम है तो गुणनखंड ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को एक जगह लिखेंगे। तो अपना दिया गया 2x माइनस के 1, और इन दोनों में से कोनो एक को यहाँ पर लिख लेना है, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे। यहाँ पर दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करना है, तो लिखेंगे यदि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x माइनस के 1 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/2। उसके बाद फिर इसको भी 0 के बराबर करना है, तो लिखेंगे यदि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 1, इसीलिए x बराबर 1/2। ये x का 2 मान निकला है, जिसमें कि एगो शून्यक है अल्फा और एगो है बेटा, तो इसको हम मान लेंगे अल्फा और इसका नाम दे देंगे हम बेटा। यानी कि ये हो गया अपना अल्फा का मान और ये हो गया बेटा का मान। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा अल्फा बाय बेटा प्लस बेटा बाय अल्फा का मान। लिखेंगे यहाँ पर अब अल्फा बाय बेटा प्लस बेटा बाय अल्फा। अल्फा का मान कितना है अपना 1/2, तो यहाँ पर देंगे अल्फा के जगह पर 1/2 बट बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान भी है 1/2, तो इसके बट्टे भी 1/2 देंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर बीटा का मान है 1/2 तो 1/2 बट अल्फा का मान है 1/2, तो अल्फा का मान 1/2 देंगे। अब यहाँ पर हो गया भागा के रूप का, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 और ये उलट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुना 2/1 प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 1/2, ये गुना हो जाएगा उलट करके 2/1। यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 2 भी कटेगा, गुना होगा, यहाँ पर बचेगा इधर 1 और प्लस में इधर भी बचेगा 1, तो 1 और 1 मिल करके हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।